हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इजी कंप्यूटर लर्निंग में। ये हमारा कंप्यूटर के बेसिक जानकारी का वीडियो नंबर 5 है, जिसमें मैं आप सभी को कंप्यूटर के सभी फंक्शन की शॉर्टकट के बारे में बताने वाला हूं। आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि आपके कंप्यूटर में जो F1 से F12 तक जो बटन्स होते हैं उनका क्या काम होता है और उन्हें इस्तेमाल कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। इसी से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला जो फंक्शन की है उस फंक्शन की का नाम है F1। इस फंक्शन की का यूज़ हम लोग अपने सॉफ्टवेयर का हेल्प सेंटर को ओपन करने के लिए करते हैं। दूसरा हमारा फंक्शन की है F2। F2 का यूज़ हम लोग अपने फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जैसे मेरे यहाँ पर एक फ़ोल्डर दिया हुआ है। इस फोल्डर को अगर मुझे रीनेम करना है तो हमारा बेसिक जो तरीका होता है, हम लोग उसे राइट क्लिक करते हैं, इस फोल्डर पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद सबसे नीचे चले आते हैं और रीनेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम लोग इसे रीनेम कर सकते हैं। ये तो हमारा बेसिक तरीका हो गया। पर अगर हम लोग इसे शॉर्टकट से यूज़ करना चाहें तो आप सिंपली इस फोल्डर पर क्लिक करोगे और अपने कीबोर्ड से F2 बटन को प्रेस करोगे। जैसे ही F2 प्रेस करोगे, हमारा इसका जो है रीनेम वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा और आप इसे जो है इसका नाम जो है चेंज कर सकते हो, और बाहर क्लिक करो या इंटर दबाओगे तो वह रीनेम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है F2 में ही कंट्रोल प्लस F2। F2 का एक और यूज़ है कि प्रिंट प्रीव्यू। जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया है, तो आप अगर चाहते हो कि इस डॉक्यूमेंट जो है प्रिंट करने के बाद कैसा दिखाई देगा, तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस करोगे। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस करोगे, आप देख सकते हो कि आपने ये जो डॉक्यूमेंट बनाया है वह प्रिंट होने के बाद कैसा दिखाई देगा। तो इसका भी ये भी एक काम है। नेक्स्ट हमारा है F3। F3 को जो है हम लोग शिफ्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ हम लोग जो है MS वर्ड में केस को चेंज करने के लिए करते हैं। केस को चेंज करने का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप क्या कीजिए, किसी भी सेंटेंस को सेलेक्ट करिए। जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, मैंने अपने कीबोर्ड में दबाया शिफ्ट के साथ F3। जैसे मैंने इसे शिफ्ट के साथ F3 दबाया तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये सारा का सारा हमारा जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है वह पूरा कैपिटल लेटर में हो गया है ना। फिर मैं इसे दबाता हूँ तो यह जो है स्मॉल लेटर में हो गया। इसका तीसरा में देख सकते हो, प्रत्येक जो सेंटेंस है उसका पहला लेटर बड़ा हो गया, छोटा हो गया। यानी कहने का मतलब है कि इसका अलग अलग बटन को आप प्रेस करके शिफ्ट के साथ F3 दबाओगे तो आप अलग अलग इसका केस जो है वह चेंज कर सकते हो। आप इसे करके देखिएगा, ये आपके बहुत काम का होगा। नेक्स्ट है F4। F4 इसका यूज़ हम लोग अपने कंप्यूटर को इंस्टेंटली शट डाउन करने के लिए कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका कंप्यूटर जो है, या कंप्यूटर नहीं लैपटॉप जो है आपका, वो बैटरी डाउन हो गया, ठीक है, 10% हो गया, 5% हो गया, आपका जो है कंप्यूटर जो है आपको तुरंत बंद करना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप अपने कीबोर्ड में अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करोगे। जैसे ही अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करोगे, आपके सामने एक इस तरह से पॉपअप विंडो आ जाएगा। आप इस पर ओके या फिर इंटर दबाओगे तो आपका कंप्यूटर इंस्टेंटली बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है F5। इसका यूज़ हम लोग कंप्यूटर को रिफ़्रेश करने के लिए करते हैं। रिफ़्रेश करने का एक बेसिक तरीका ये है कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर डेस्कटॉप पर आते हैं, यहाँ पर तो इसको राइट क्लिक दबाते हैं तो यह रिफ़्रेश होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने कंप्यूटर कीबोर्ड से जो है डायरेक्टली F5 जब प्रेस करोगे इस तरह से, तो हमारा कंप्यूटर रिफ़्रेश होने लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा कंप्यूटर रिफ़्रेश हो रहा है। दूसरा है फाइंड रिप्लेस एंड गो टू। फाइंड रिप्लेस एंड गो टू या जो है हमारा MS वर्ड में होता है। जैसे ये हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर ही खुला हुआ है, तो इसमें आप जो है
फाइंड करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए और गो टू करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जब मैं आपको MS वर्ड पढ़ाऊँगा तो आपको अच्छे से बताऊँगा इसका यूज़ क्या है। और F5 पे एक और यूज़ है, प्लेस स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। जब आप अपने पावर पॉइंट में जब आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाया होगा, जैसे कि मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया है, तो जैसे ही आप इसमें F5 को प्रेस करोगे हमारे पावर पॉइंट में जो है इस तरह से एनिमेशन आ जाएगा, है ना, एनिमेशन प्ले हो जाएगा, है ना। तो इसका एक ये भी काम है अपना एनिमेशन को प्ले करने के लिए। नेक्स्ट है F6। F6 का यूज़ हम लोग कंट्रोल शिफ्ट के साथ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी MS वर्ड खोला हुआ, ठीक है, तो मैं इसमें प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट प्लस F6, ठीक है। तो F6 जैसे ही मैंने इसे प्रेस किया तो देख सकते हो मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो मैंने दूसरा डॉक्यूमेंट खोला हुआ है वह खुल गया है। फिर से मैं कंट्रोल शिफ्ट F6 दबाता हूँ तो मेरे कंप्यूटर में जो मेरा पहला वाला जो खुला हुआ था वो वाला डॉक्यूमेंट खुल चुका है ना। तो इस तरह से आप कंट्रोल शिफ्ट F6 की सहायता से एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जंप कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा F7। इसका यूज़ हम लोग जो है अपने कंप्यूटर में स्पेलिंग एंड ग्रामर को ठीक करने के लिए करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस ग्रामर को गलत कर देता हूँ, ठीक है। जब मैं इसमें F7 प्रेस करता हूँ बटन, तो देखिए यहाँ पर जो है आपके कंप्यूटर में जो भी गड़बड़ी होगी, जैसे कि MS ये लिखा हुआ है, ये MS जो है दोनों कैपिटल लेटर में होता, तो ये इसे बोल रहा है कि आप इसे कैपिटल लेटर में कर दो, तो आप यहाँ पे चेंज कर दोगे तो देखो यह चेंज हो गया, है ना। तो इस तरह से आप जो है हमारा कंप्यूटर में जो हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर होता है या उसे ठीक करने के लिए होता है। नेक्स्ट है F8। इसकी का यूज़ हम लोग अपने कंप्यूटर में जब विंडोज़ को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, जब हमारे विंडोज़ को इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उसको बूट करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है F9। F9 का यूज़ हम लोग जो है कंप्यूटर में MS वर्ड को रिफ़्रेश करने के लिए करते हैं, किसी फार्मूला को। कैसे करते हैं समझते इस बात को। देखिए यहाँ पर जो है मैंने एक टेबल बनाया है, ठीक है, टेबल बना हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ 9 है 3 है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस 9 और 3 को जो है ऐड करना है। तो सबसे पहले हमें जो है लेआउट वाले टैब पर जाना है। लेआउट वाले टैब पर जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फार्मूले का। फार्मूले को जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका जो ऑटोमेटिकली सम एबव इस तरह से आया हुआ है, आपको इसको कुछ नहीं बस ओके करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसे ओके करोगे यहाँ पर ये 12 आ गया, यानी कि 9 और 3 का ऐड करके 12 आ गया। सिचुएशन यहाँ पर ये है कि मैं इस डेटा को चेंज करता हूँ, यानी कि यहाँ पर 3 जो लिखा हुआ है उसे मैं कर देता हूँ 5। तो जब मैं इसे 5 करता हूँ तो ये जो हमारा जो डेटा है वो हमारा चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ये जो हमारा डेटा है वह चेंज नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस डेटा को जो है सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उस पर प्रेस करेंगे F9। जैसे मैंने इस F9 को प्रेस किया, ये जो डेटा है हमारा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया है। तो आप लोग समझ गए हो कि F9 का यूज़ जो है MS वर्ड में किसी भी डेटा को जब हमने उस पर कोई फार्मूला लगाया तो उसे रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारा F10। F10 का यूज़ हम लोग क्या होता है, इसका यूज़ हम लोग MS वर्ड में किसी भी टैब को अल्फ़ाबेट की सहायता से खोलने के लिए करते हैं। समझिए इस बात को ध्यान से। जैसे मैंने ये MS वर्ड सॉफ्टवेयर खोला हुआ है, तो मैं इसमें जब F10 प्रेस करता हूँ तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, जब मैं F10 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर जो है इस तरह से जो है हर एक टैब के सामने जो है एक लेटर आ गया हुआ है ना। जैसे इस पर W है, R है, M है, S है, P है, तो ये जो है आ गया। तो जब मैं उस अल्फ़ाबेट को जब प्रेस करूँगा तो वो वाला हमारा टैब खुल जाएगा। जैसे मुझे अगर इसमें पेज लेआउट टैब को ओपन करना है तो मैं P प्रेस करूँगा तो हमारा पेज लेआउट टैब पे मैं डायरेक्टली पहुँच गया, है ना। फिर अगर मुझे व्यू टैब को खोलना है तो मैं W को क्लिक करूँगा तो W वाला हमारा टैब खुल जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग टैब जो हमारा खुल जाएगा।
और उसके अलावा उन टैब में जो हर एक ग्रुप होता है वो भी जो है अलग अलग ग्रुप को जो है हम लोग अलग अलग अल्फ़ाबेट को प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा काम था F10 की का। नेक्स्ट हमारा F11। F11 जो हमारा की होता है, इसका काम होता है किसी भी डेटा को चार्ट में तुरंत कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि मैंने एक्सेल में कोई डेटा बनाया हुआ है, ठीक है, मैंने एक्सेल में ये वाला डेटा बनाया हुआ है छोटा सा, ठीक है, तो मुझे इस डेटा को तुरंत में चार्ट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली मैं इस डेटा को सेलेक्ट करूँगा और F1 दबाऊँगा। जैसे ही आप उस डेटा को सेलेक्ट करके F11 दबाते हो, आपका वो डेटा जो है डायरेक्टली चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है F12 का काम क्या होता है, हमने कंप्यूटर में जो भी डेटा बनाया है उस डेटा का लोकेशन चेंज करने के लिए या उसका नाम चेंज करने के लिए हम लोग F12 का यूज़ करते हैं। सिंपली आप कीबोर्ड से F12 जैसे ही प्रेस करोगे तो आपका जो डेटा आप बना रहे हो है ना, उसका आपको नेम चेंज करना है, आप वहाँ पर से नेम चेंज कर सकते हो, है ना, उसका लोकेशन चेंज कर सकते हो या कुछ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपकी मर्ज़ी है ना। जैसे मैं इसका लोकेशन यहाँ पर डाल देता हूँ, है ना, ओपन करके सेव कर दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा नाम शो कर रहा है अभिजीत, है ना, इसका लोकेशन चेंज हो गया। तो ये इसका काम होता है। आई होप आपको F1 से लेकर F12 तक जो है बारी बारी से सभी कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।